नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और आप सभी का मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे स्वागत है। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ हूँ। ये खबर जुड़ी हुई है शबनम के बेटे ताज के साथ। हमारे समाज में हमेशा ही 2 तरह के लोग होते हैं और उनकी ज़ाहिर-सी बात है, उनकी सोच भी 2 तरह की ही होती है। अब शबनम के बेटे की बात करें तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वो बच्चा बहुत सेंसिटिव है और इस सिचुएशन में है कि वो चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेता है। वो अब से 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। जब से शबनम को फांसी दिए जाने की बात हुई है, उसके बाद से उसकी एक मुलाकात अपनी माँ के साथ होती है। उसी के बाद से वो थोड़ा-सा बदल गया है। अ, अभी जुमे के दिन ही वो नमाज़ अता करने गया था, अपने घर के पास वाली मस्जिद में। वहाँ उससे किसी ने पूछ लिया कि तुम किसके बेटे हो? उसने अपने पिता का नाम बताया। अपने पिता का नाम उस्मान बताया। बच्चा उसके बाद सवाल का जवाब देने के बाद चुप हो गया और नमाज़ में जुट गया। उसके बाद व्यक्ति को इस जवाब से तसल्ली नहीं मिली। उसने फिर उससे पूछा, "तेरी माँ का क्या नाम है?" तो उसने कहा, "मेरी माँ का नाम मन्ना है।" तो वो व्यक्ति बोला, "नहीं बे, तू शबनम का बेटा है, जो जेल में है, जिसने 7 खून किए हैं।" ये सुनकर बेटा ताज बहुत डिप्रेस सा हो गया और मुँह लटका के घर आ गया। उसका चेहरा देख कर के माता-पिता की तो जैसे जान ही निकल जाती है। बहुत ही उदास था वो, बहुत ही डिप्रेशन में था वो। काफ़ी प्यार करने और पुचकारने के बाद ताज ने मस्जिद वाली बात बन्ना और उस्मान को बताई। ये बात बताते हुए उस्मान भावुक हो गए और समझा जा सकता है कि माँ का क्या हाल हुआ होगा। और उस्मान तब से काफ़ी शॉक्ड है ये बात सोच के भी और भविष्य को समझ कर के भी। अब मैं यहाँ एक और बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। द वेरी सेम डे एक शादी का प्रोग्राम होता है और ये जो घटना होती है, इसके कारण वो शादी में जाने का ख़्याल छोड़ देते हैं। लेकिन फिर न जाने उन्हें क्या ख़्याल आता है, ताज के जो पालक माता-पिता हैं, वो सोचते हैं कि हम शादी में चलते हैं, इससे बच्चे का थोड़ा-सा मूड और अच्छा हो जाएगा। जानबूझ के उन्होंने ताज को वहाँ अकेला छोड़ दिया और दूर से बैठ कर के वो ये वॉच करने लगे कि यहाँ भी कोई उसको उसी तरीके की बात करता है कि नहीं। इसलिए उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया कि तू जा एन्जॉय कर, जो चाहे खा-पी, बात कर, खेल-कूद। आजकल शादियों में काफ़ी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, खेलने-कूदने की भी ऑब्वियसली खाने-पीने की तो होती ही है। अ, वो दूर से ही अपने बच्चे की रिएक्शन भी देखना चाह रहे थे, इसलिए वो उससे बात भी कर रहे थे। और ये भी सच है कि उसे इसी सच के साथ दुनिया का सामना करने की हिम्मत आए, ये भी उनके दिमाग में था। शादी में लेकिन ताज का मूड काफ़ी बदला हुआ था। बच्चे काफ़ी जल्दी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। अ, ईश्वर ने उन्हें इस तरीके का बनाया होता है कि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें और उस्मान के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भूल जाता है और बड़े मस्ती से उसने शादी अटेंड करता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है और ताज के कस्टोडियन जो माता-पिता हैं, उसको देख के बड़े खुश हो रहे हैं और उसको माइन्यूटली वॉच भी कर रहे हैं। ताज को खेलता-कूदता देख कर के उनके एक परिचित उस्मान के पास आते हैं और कहते हैं कि बड़ा प्यारा बच्चा है, मैं अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूँगा, आप बताओ, रिश्ता मंज़ूर है? और उस्मान की बात सुनकर मुझे लगा कि हर 1 किलोमीटर पे जो है हमारा समाज बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। हमसे ही हमारा समाज है और हमसे ही हमारी सोच होती है। तो देखिए सुबह मस्जिद में उसको शबनम का बेटा और हत्यारी का बेटा कह कर के उसे चिढ़ाया गया, उसे humiliate किया गया और कुछ ही घंटों के बाद जब वो शादी के माहौल में होता है तो वहाँ उसको एक खुदा का बंदा जो है अपनी बेटी का रिश्ता भी देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्हें ताज इतना मासूम लगता है कि यही एक
यही एक रास्ता लगता है हमेशा ताज के साथ रिश्ता जोड़ने का कि वो अपनी बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दें। एनी हाउ ये बात एक वर्बली कही गई, आगे चल के इसमें क्या होता है ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन ताज जैसे प्यारे बच्चे पे किसी को भी प्यार आ जाएगा। ना जाने क्यों ताज के लिए जब भी लोग बात करते हैं तो शबनम के गुनाह के साथ जोड़ के उसको देखते हैं। मेरे पास भी एक ताज का फ़ोटो है और मैं अक्सर उसको ज़ूम करके देखती हूँ अपने मोबाइल में और मैं भी उसके भविष्य को कहीं उसके चेहरे में तलाशती हूँ। एनी हाउ अ, ताज तुम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। समाज बार-बार तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम शबनम के बेटे हो, लेकिन तुम इसमें एनर्जी वेस्ट मत करना। शबनम ने भी तुम्हें पढ़ा-लिखा देखने की ही चाहत रखी है और पिछले दिनों तुम जब जेल गए थे तो अपनी माँ से मिलने, तो उसने यही कहा था कि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाना, एक नेक इंसान बनना और जो तुम्हारे कस्टोडियन माता-पिता हैं, जो तुम्हारे पालक माता-पिता हैं, उस्मान और बंदा, वो भी तुम्हें एक नेक और अच्छा इंसान बनाने में जी-जान से जुटे हुए हैं। तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई की बात हो, तुम्हें खुश रखने की बात हो, सब चीज़ों का वो ध्यान रख रहे हैं। ताकि तुम एक पल भी ज़ाया ना करो और देखो ज़िंदगी एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है और टफ भी है, लेकिन मेहनत से इसे जीता जा सकता है, इसे आसान बनाया जा सकता है। तुम्हें ये नहीं भूलना कि तुम शबनम के बेटे हो। तुम्हें ये भी नहीं भूलना कि तुम्हारे पालक माता-पिता जो हैं, वो उस्मान और बन्ना हैं। ये चीज़ें तुम याद रखोगे तो डेफ़िनेटली तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी ज़िंदगी जो है आसान रहेगी और मैं फिर तुम्हें किसी दिन इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मिलूँगी। तुम खुश रहो और अपना ख़्याल रखो और अपनी पढ़ाई की तरफ अपना पूरा फ़ोकस रखो। और व्यूअर्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो सलीम के बारे में डाला था, तो आपने उसको बहुत प्यार दिखाया क्योंकि मैंने सलीम के बारे में पहली बार बात की और मैं समझती हूँ कि मैंने हल्का-सा अपनी वीडियो में ताज को छुआ है, टच किया है लेकिन अ, जो एक नई बात मैंने आपको बताई है कि ताज को रिश्ते भी आने लगे हैं। ताज इज़ सच ए लवली चाइल्ड, सच ए इतना प्यारा बच्चा है वो। तो ये जो बातचीत है आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, देखिए लाइक करने में कुछ नहीं जाता है और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियो को एंड सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। हो सकता है वो जानकारी सलीम के बारे में हो सकता है वो जानकारी शबनम के बारे में हो या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।